गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के भारती लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम, माइक्रो कंट्रोलर 8051, ये हम लोग का सिलेबस है, इसका ब्लॉक डायग्राम का स्टडी कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि पूरे बोर्ड में ब्लॉक डायग्राम बना है। देखने के साथ ही बहुत डर लगता है कि इतना बड़ा ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, सबसे पहले याद कैसे होगा। ठीक है, जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर जब आप पढ़े उस समय भी इसी तरह का बड़ा ब्लॉक डायग्राम था। हाँ, ये थोड़ा उससे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उस समय भी इसी तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में आया था कि इतना बड़ा ब्लॉक डायग्राम याद कैसे होगा। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियोस को देखें या मेरा क्लास में क्लास किए हैं तो आप देखेंगे तो ब्लॉक डायग्राम ईजी वे में सब सॉल्व हो गया। उसमें जितने भी ब्लॉक्स थे वो हम लोगों ने ईजी वे में आपको समझाए। तो फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करते हैं। आप देखिए पूरा ब्लॉक डायग्राम आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, पूरा ब्लॉक डायग्राम अवेलेबल है और इस पूरे ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है, ढेर सारे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, अब एक एक बॉक्स को समझते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को एक एक बॉक्स को समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मोटा मोटा लाइन क्या कहलाता है, ये बस कहलाता है। इसको ऐसे समझिए ना, आप कभी किसी कॉलोनी या किसी बड़े से नक्शा देखे होंगे, आप नक्शा जिसको मैप बोलते हैं। आप गूगल मैप में जाइएगा तो आपको जब मैप खोलिएगा तो आपको इधर से रास्ता दिखेगा, इधर से रास्ता दिखेगा, वो कनेक्टेड, वहाँ ब्लॉक, इधर से रास्ता है, इधर से नहीं जा सकते, इधर से आ सकते हैं। आप अपने गांव या कॉलोनी को ले लीजिए। ठीक है, तो कॉलोनी में इंटर करने के बहुत सारे रास्ते रहते हैं। ठीक है, एक घर से दूसरे घर जाने में रास्ते 2-3 मिलते हैं, बटता है, कहीं ब्लॉक रहता है, इधर से नहीं जा सकते, इधर से आ सकते हैं, बहुत सारा आपको मिला। सेम केस इसके साथ भी है। हम लोग यहाँ पर यही काम कर रहे हैं। ब्लॉक डायग्राम में भी मैंने ऐसे ही किया। ये जो ब्लॉक मैंने नहीं किया, ये ब्लॉक डायग्राम जिसने बनाया, जो 8051 को डिज़ाइन किया, उसने डिफरेंट सेक्शंस को, ठीक है, ब्लॉक के रूप में दिखाए। जो पर्टिकुलर काम करता है वो एक ब्लॉक के रूप में शो किया गया। दूसरा, वो किससे कनेक्टेड है और अपना डेटा किसको देता है ताकि आगे प्रोसेस हो सके, वो एरो मार्क से दिखाया गया है। इसको समझना है आपको। थोड़ा पहले मैं स्लो में हूँ, फर्स्ट वीडियो, ठीक है, पिछला वीडियो आप लोगों ने बोला कि सर टू फास्ट, आप बहुत तेज़ निकले, पिन डायग्राम में बताया था, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा स्लो चलूँ। ठीक है, तो आराम से इसको देखना है क्योंकि ये एकदम नया है आप लोगों के लिए। इलेक्ट्रिकल ब्रांच 6 सेमेस्टर आप देख रहे हैं वीडियो को, तो ये नया है। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए ये वीडियो बन रहा होता तो वो लोग के लिए थोड़ा ज़्यादा स्लो लगता मेरा वीडियो, क्योंकि वो लोग पहले ही ये सब थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ता है। लेकिन ऐसा नहीं, माइक्रो कंट्रोलर बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें थोड़ा इंटरेस्ट देंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, इसका मैं बता दूं 1-2 एप्लीकेशंस। यदि आप माइक्रो कंट्रोलर को बेहतर तरीके से समझते हैं और माइक्रो प्रोसेसर को बेहतर तरीके से समझते हैं तो आगे चल के जो आप फ़ैन डिज़ाइन करते हैं, जो कि आपका सेक्शन है फ़ैन डिज़ाइन करना डिफरेंट टाइप्स के, उसमें आप चेंजिंग ला सकते हो। ठीक है, आप आज जाओ मार्केट में, उसमें, ठीक है, आजकल जो है रिमोट सिस्टम फ़ैन आ चुका है। रिमोट दबाया फ़ैन चालू, रिमोट दबाया फ़ैन ऑफ। आप कभी सोचे नहीं थे। कभी हम लोग याद कीजिए, जब हम लोग के पास जो फ़ैन हुआ करता था उसमें, ठीक है, इतना बड़ा स्विच बॉक्स लगा रहता था ऊपर में, रेगुलेटर आप बोलते थे उसको, उसमें घुमाते थे तब आपका फ़ैन स्पीड चेंज करता था। ठीक है, अब छोटा वाला आ गया, ट्रायक नाम का डिवाइस इसमें लगा रहता है। फिर अब जो है मार्केट में लॉट्स ऑफ डिज़ाइनिंग फ़ैन आ चुके हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि आप नया सोचिए कि आप ऐसा कुछ सोचिए, जैसे मैं क्लैप करूँ फ़ैन चले, मैं बोलूँ फ़ैन चल जा, कुछ मेरा आवाज़ पे फ़ैन चलने लगे। तो ये सोच नया इनोवेटिव है और आप जितना सोचिएगा उतना बेहतर तरीके से आगे डिज़ाइन कर पाइएगा। और ये सारा का सारा माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, आगे चल के प्रोजेक्ट करने को भी माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम बहुत सारा अवेलेबल होगा। और फाइनल सेमेस्टर के आप बच्चे हैं, मैं कहूँगा अभी लॉकडाउन में बैठे हैं, प्लीज़
कहीं ना कहीं से आप YouTube में ढेर सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, आप उनको स्टडी कर सकते हैं। हाँ, डिज़ाइन करने के लिए आपको ऑपरेटर्स चाहिए जो कि अभी अवेलेबल नहीं होगा, मार्केट खुलेगा तो हो जाएगा, लेकिन अभी आप घर बैठे उसको स्टडी कर सकते हैं। कहीं परेशानी होती है आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, मैं पूरी सहायता करूँगा आप लोगों को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इलेक्ट्रिकल तो आप बेहतर हमसे जानते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इस पूरे ब्लॉक्स पर। आपको बहुत सारा ब्लॉक्स दिख रहा है, ठीक है, तो और रास्ते भी इतने सारे हैं जैसे लगता है मकड़ा का जाल जैसा बना हुआ है। सही बात है, ठीक है। तो पहले तो 80-85 आप पढ़े हुए हैं, तो इसलिए हम बहुत कम टेंशन में हैं कि चलो इसको समझाना मेरे लिए चुटकी बजाने जैसा होगा आपको, क्योंकि आप 8085 पढ़े हुए हैं। आधा से ज़्यादा ब्लॉक्स उससे मिलता जुलता है, जैसे स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, ये सब सारे के सारे आप 8085 से उठाएंगे। फंक्शन तो वही रहेगा, बस उसका थोड़ा सा बिट्स की संख्या बदलेगी। ऐसा थोड़ी होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का फंक्शन ALU में 8085 में अलग होगा और 8051 में अलग होगा, ऐसा कहीं नहीं है, दोनों में सेम फंक्शन होता है। तो ये सब बात को समझिए। आज मेरा ये 8051 ब्लॉक डायग्राम का फर्स्ट वीडियो है। मैं बहुत बेसिकली अच्छे से धीरे धीरे ले जा रहा हूँ। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजिंग बोलना हो तो आप हमको बता सकते हैं कि सर और इस तरीके से उस तरीके से, क्योंकि ये जो हम लोग ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं ये बहुत ही टफ़ काम है। आप लाइव देखेंगे, कभी आएंगे तो समझेंगे कि ये ऑनलाइन वीडियो टफ़ काम कैसे है, ठीक है। राजीव सर तो छोड़ चुके थे वीडियो बनाना, मैं बता रहा हूँ कहानी आपको। बोले क्या है फालतू काम मेरे को करने बोल रहे हो तुम। वो एक वीडियो बनाए और माइक लगा और पूरा 1 घंटे का वीडियो बन गया और उनका माइक में आवाज़ ही नहीं आया, सिर्फ वो बोल रहे हैं पिक्चर में। अब बोले दोबारा बनाना पड़ेगा सर, हमें सॉरी बोल के बोले, तो बोले सर एक ही काम को तुम 3 बार करवाते हो, ये हम लोग का फॉल्ट है। हम लोग अभी इस पर बहुत ज़्यादा पके हुए इंसान नहीं हैं, पके आएंगे धीरे धीरे और सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं टॉपिक पे। इधर कहानी सुनने से अच्छा हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो मैं जो इतने सारे लिखा है इसमें सबसे पहले तो फुल फॉर्म बता दूं। जैसे OSC ऑसिलेटर को कहते हैं, और ऑसिलेटर का नाम सुन चुके हैं अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, एकदम सही बात है, फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। और आपको याद होगा 8085 में भी X1 X2 नाम का पिन होता था, यहाँ ऑसिलेटर है, मैं इसके बारे में बात करूँगा। PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड लिखा भी होगा, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ठीक है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, इसे PSW कहते हैं, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। पहले फुल फॉर्म बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। ACC, ठीक है, एक्यूमुलेटर के लिए यूज़ किया गया है। ACC एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ओके, टेम्प मतलब टेम्परेचर नहीं समझना, टेम्पोररी रजिस्टर, 2 टेम्पोररी रजिस्टर होते हैं, टेम्प 1 टेम्प 2, टेम्पोररी रजिस्टर। चलिए, लैच एक नया शब्द है, इसके बारे में भी बताऊंगा। ये फुल फॉर्म है ऑलरेडी। लैच एक फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप का नाम मैंने जिक्र किया था, अगर मेरे से क्लासेस किए हैं तो मैं जिक्र किया था आपको मल्टी वाइब्रेटर नाम के डिवाइस में। मल्टी वाइब्रेटर, ए स्टेबल, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल, 3 टाइप के होते हैं। वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि लैच फ्लिप फ्लॉप का छोटा रूप है, फ्लिप फ्लॉप से जस्ट पहले आया था। ये 1 बिट डेटा को स्टोर करता है, बाइनरी डेटा को स्टोर करता है। 1 बिट बाइनरी डेटा को स्टोर करने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? लैच। फ्लिप फ्लॉप भी यही करता है, माइनर डिफरेंस है। अभी हम लोग दोनों के डिफरेंस पे बात नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, ठीक है। लेकिन लैच और फ्लिप फ्लॉप मान के चलिए अभी आपके लिए कि दोनों सेम है। दोनों यानी लैच जो है छोटा भाई है फ्लिप फ्लॉप का, और लैच 1 बिट बाइनरी डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। चलिए, तो मैं बताऊंगा कि लैच और कितने डेटा को, यहाँ कितना बिट का लैच है, कितने लैच लगे हुए हैं, वो मैं आपको पढ़ाने के दौरान बताऊंगा। आइए इधर, आइए इधर से आपके पास ड्राइवर्स समझते हैं। DPTR, डेटा पॉइंटर रजिस्टर, डेटा पॉइंटर रजिस्टर, डेटा पॉइंटर लिखा हुआ है। DPTR डेटा पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर। PC प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंटर। बफर, बफर के बारे में बताऊंगा। बफर एक ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल को लेता है, वही सिग्नल को आउटपुट में देता है। तो सर ऐसा कोई बात हुआ कि आपको मैंने 10 रुपया दिया, 10 रुपये हमको वापस कर दिए, तो यही बात उस बफर का। बफर का काम है सिग्नल के स्ट्रेंथ लेवल को, करंट लेवल को या पावर लेवल को इंक्रीज करना, सिग्नल को चेंज नहीं करना। सिग्नल के स्ट्रेंथ या पावर लेवल को इंक्रीज करता है, उसको क्या बोलते हैं? बफर। तो बफर के बारे में भी हम लोग थोड़ा समझेंगे, ठीक है। आइए, रोम और रैम, EPROM और रोम। EPROM
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ये सब मैंने आपको ठीक है पिन डायग्राम के दौरान बताया, या आगे के क्लासेस में जब मैं ब्लॉक डायग्राम डिटेल करूंगा तो बताऊंगा। ओके, आते हैं पोर्ट टू ड्राइवर्स, ये समझ रहे हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, रैम एड्रेस रजिस्टर, ये ठीक है, ये सही है। ओके, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, हो सकता है कैमरे में अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। टाइमिंग एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। ऐसे बहुत अच्छे से क्वालिटी वाला कैमरा से बनाया जा रहा है तो आपको बहुत अच्छा से दिखाई देगा। फिर भी अगर आपको कहीं परेशानी होती है, ठीक है, तो आप हमको बताएंगे। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर में मैं बताऊंगा कि इस पूरे ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या चीज़, मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ पाया जाता है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इस वीडियो में मैं एक और जानकारी दे दूं, ठीक है। 30 जून तक मैं आपको माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आंसर्स नहीं, हाँ, ऑब्जेक्टिव के आंसर्स प्रोवाइडेड होंगे, बट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए होगा। एक तरह से ऐसे समझा जा सकता है इसको कि क्योंकि मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है SBT एग्ज़ाम न ले या दे, ये तो मेरा मैटर नहीं है, उन लोगों का मैटर है, ठीक है। अभी भी असमंजस की स्थिति है, आज की वीडियो बनाने तक तो मेरी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना अपना बात बताते हैं, कोई बोलते हैं होगा, कोई नहीं बोलते हैं, बुद्धिजीवी हैं वो लोग, ठीक है, वो बोलते हैं, अपना उनका काम है बोलना। लेकिन हम बोल रहे हैं, जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मैं बोलूँगा ऐसा कुछ मेरे को पता नहीं है, लेकिन उनका काम उनको करने दीजिए। मैं आपको क्वेश्चंस भेजूँगा, आप उसको सॉल्व करेंगे। यदि सॉल्व नहीं होता है या हमारे द्वारा लेक्चर में वो क्वेश्चन नहीं बताया गया है, आप हमको दोबारा रीसेंड करेंगे उस क्वेश्चन को, मैं उसका जवाब दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको स्टडी करेंगे। यानी 30 जून तक मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें PDF के रूप में प्रोवाइड कर दूं, आप इसको अच्छे से डाउनलोड भी कर लेंगे। और वीडियो लेक्चर तो जा ही रहा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कुछ दिन से माइक्रो कंट्रोलर का वीडियो स्टॉप था, अब फिर कंटिन्यू हो गया है, बहुत तेज़ी से भागेगा। मैं कुछ बिजी था ऐप को बनाने, ऐप को ठीक करने को लेकर, अब मैं फ्री हो चुका हूँ, अब डेली वीडियोज़ जाने लगेंगे, आप इसके लिए तैयार रहिए। आइए, मैं पूरे ब्लॉक डायग्राम में आपको, ठीक है, ये दिखा रहा हूँ, पूरा ब्लॉक डायग्राम है आपके पास। इसमें बिसाइड फिगर शोज द आर्किटेक्चर, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ये बगल में जो फोटो है ये आपके ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051 कहलाएगा, ठीक है, कहलाता है। अब है कि ब्लॉक डायग्राम या आर्किटेक्चर बोथ आर सेम, ठीक है। यहाँ पर आर्किटेक्चर भी किसी किसी बुक्स में लिखा रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट रजिस्टर A एंड B, A और B नाम का 2 8 बिट का रजिस्टर्स होता है। ये A है और ये B है। आप देख सकते हैं एक्यूमुलेटर को ही A नाम दिया गया और B रजिस्टर, ये दोनों 8-8 बिट का रजिस्टर होता है जो एक्यूमुलेटर कहलाता है। ये भी एक्यूमुलेटर ही है, अब पढ़ाने के दौरान मैं बताऊंगा। फिर आइए 16 बिट प्रोग्राम काउंटर, यहाँ प्रोग्राम काउंटर कहीं होगा, यही है, ठीक है, ये प्रोग्राम काउंटर है, ठीक है। 8 बिट प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, प्रोग्राम स्टेटस PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड यहाँ पर है आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर 8 बिट प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, 8 बिट स्टैक पॉइंटर, 128 बाइट इंटरनल रैम, 128 बाइट इंटरनल रैम यहाँ है, ठीक है। और देख लीजिए 4 किलोबाइट इंटरनल रोम, 4 किलोबाइट इंटरनल रोम, ठीक है। पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4, 4 पोर्ट होते हैं, देख लीजिए, पोर्ट 1, पोर्ट 3, पोर्ट 2 और पोर्ट 0, 4 हो गए, ठीक है। आइए 216 बिट टाइमर कंट्रोल, यहाँ देखिए ये वाला सेक्शन मैंने आपको भी नहीं समझाया था, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन को समझते हैं। देखिए यहाँ स्टैक पॉइंटर है, PCON, SCON, TMOD, TCON। आपको एक बात लिख दूं, ये 4 जो शब्द है, चारों में से 2 अगर एग्जाम होता है तो एग्जाम का सबसे फेमस क्वेश्चंस में से है, ठीक है। तो TCON, PCON, SCON, TMOD, ये सब क्या है? देखने से ही लग रहा है सर नया नया चीज़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई घबराने की बात नहीं, ये मेरा काम है आपको पूरी तरीके से समझाना। SBUF, ठीक है, IP, IE, ठीक है, THI, TL, TH0, TL0, TH1, TL1, कोई घबराने की बात नहीं है, मेरा काम है आपको समझाना, ठीक है। एक एक करके मैं सबके फुल फॉर्म बताऊंगा और सभी का काम बताऊंगा। ये वाला सेक्शन पूरे माइक्रो कंट्रोलर का इंपॉर्टेंट सेक्शन कहलाता है, यानी पूरा सिलेबस इसी पर पूरा बेस्ड होगा, ठीक है। बाकी तो है ही उस सब, वो भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ये पूरा बेस्ड होगा, पूरा सिलेबस बेस्ड होगा। तो
चलते हैं हम लोग इस पे बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो अब आपके पास मैं इस लेक्चर में सिर्फ इतने ही बता रहा हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक एक करके सारे को स्टडी करना शुरू करेंगे। जैसे ALU क्या होता है पहला, ठीक है, ALU क्या होता है, PSW क्या होता है, ऑसिलेटर का क्या काम है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या काम, आपको याद होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 8085 में, टेम्पोररी रजिस्टर का क्या काम है, एक्यूमुलेटर V रजिस्टर का क्या काम है, और ये सब पोर्ट कैसे कनेक्टेड होते हैं, किससे कौन जाएगा, किधर डेटा जाएगा, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक हाँ ठीक है, सारे स्टडी करने वाले हैं, एक एक करके हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो ये छोटा लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, आज इस लेक्चर में बहुत कुछ मैंने नहीं बताया, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सारी बातों को बताया कि यहाँ से कौन 8085 में कितने बिट के कौन कौन से पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब अगला जो लेक्चर आएगा उसमें मैं एक एक पार्ट छोटा छोटा, ये ब्लॉक डायग्राम हर दिन रहेगा, सिर्फ इसी पोर्शन में आपके एक एक छोटे छोटे पार्ट होंगे। जैसे मैं इसको रब करूंगा और यहाँ लिखूंगा ALU और इसी में आएगा, यानी ब्लॉक डायग्राम आपका नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम से ही मेरे को समझाने में आसानी होगी, ठीक है। इसलिए ALU, तो ALU के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, टाइमिंग कंट्रोल यूनिट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से मैं पर्टिकुलर एक एक लेक्चर आपको बनाते चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये बड़ा लेक्चर हो जाएगा, 20 मिनट का लेक्चर जा रहा है, और ये बहुत बड़ा GB 3 GB हो जाता है, उसको हम लोग शॉर्ट करते करते अपलोड करते करते परेशानी होती है, ठीक है। तो नया ऐप आया है, आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। उस ऐप में 25 तारीख 26 तारीख तक आपको वीडियो अच्छे से मिलने लगेंगे, डाउनलोड करने लगेगा। पूरी कोशिश है, हम पूरी बहुत अच्छे से लगे हुए हैं आपके इस अच्छी क्वालिटी वीडियो के लिए। हम लोग एकदम नए हैं इसमें, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता कि क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग जानते भी नहीं थे, अब सब सीख चुके हैं, हालात सब सिखा दिया हम लोगों को। चलिए ठीक है, फिर भी पूरी कोशिश रहेगी, अपना फीडबैक देते रहिए। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।